स्त्री का आकर्षण कब प्यार में बदल जाता है, ये सवाल बाहर से जितना सरल लगता है भीतर से उतना ही गहरा है। क्योंकि स्त्री का मन सीधी रेखा में नहीं चलता, वो अनुभव, सुरक्षा, भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास की परतों से होकर गुजरता है। आकर्षण तो एक क्षण में हो सकता है, एक नजर, एक आवाज, एक व्यवहार, एक मौजूदगी से, लेकिन प्यार बनने में समय लगता है। और ये समय घड़ी से नहीं बल्कि महसूस की गहराई से तय होता है। शुरुआत में स्त्री किसी पुरुष की ओर खींचती है क्योंकि उसमें कुछ अलग दिखता है। हो सकता है उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति, उसका बोलने का तरीका या फिर उसका दूसरों से अलग होना। ये आकर्षण हल्का होता है, इसमें बेचैनी कम और जिज्ञासा ज्यादा होती है। स्त्री उस पुरुष के बारे में जानना चाहती है, उसके शब्दों को सुनना चाहती है, उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहती है। लेकिन अभी वो खुद भी साफ नहीं जानती कि ये क्या है। वो बस इतना जानती है कि ये पुरुष बाकी लोगों जैसा नहीं लगता। यही पहला बिंदु है जहां आकर्षण जन्म लेता है। लेकिन प्यार अभी दूर होता है। समय के साथ अगर वो पुरुष केवल दिखावे में नहीं बल्कि व्यवहार में भी वही रहता है जैसा पहली बार लगा था, तब स्त्री का मन धीरे धीरे खुलने लगता है। स्त्री बहुत गहराई से देखती है, वो शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान देती है। वो ये महसूस करती है कि जब वो कुछ कहती है तो सामने वाला सच में सुन रहा है या केवल जवाब देने के लिए सुन रहा है। जब वो थकी होती है तो क्या कोई उसे बिना बताए समझ लेता है। जब वो चुप होती है तो क्या कोई उसकी खामोशी को भी सम्मान देता है। यहीं से आकर्षण में एक और परत जुड़ती है जिसे भावनात्मक सहजता कहा जा सकता है। स्त्री को अगर किसी पुरुष के साथ अपने मन की बातें कहने में डर नहीं लगता, अगर उसे ये डर नहीं होता कि उसे जज किया जाएगा, तब उसका मन धीरे धीरे उस पुरुष की ओर झुकने लगता है। आकर्षण तब प्यार की ओर बढ़ता है जब स्त्री को ये एहसास होने लगता है कि ये पुरुष उसकी आजादी छीनना नहीं चाहता, बल्कि उसे और खुला बनाता है। स्त्री को सबसे ज्यादा डर कंट्रोल से लगता है। अगर कोई पुरुष उसे बदलने की कोशिश करता है, उसे अपने हिसाब से ढालना चाहता है, तो आकर्षण वही खत्म होने लगता है। लेकिन अगर वही पुरुष उसकी सोच, उसकी पसंद, उसकी सीमाओं को स्वीकार करता है, तब स्त्री के भीतर सुरक्षा का भाव पैदा होता है। और स्त्री बिना सुरक्षा के प्यार नहीं कर सकती। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी होती है। धीरे धीरे स्त्री उस पुरुष की छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगती है। उसे याद रहता है कि वो कैसे हंसता है, किस बात पर चुप हो जाता है, किस चीज से परेशान होता है। ये सब आकर्षण के दौर में नहीं होता, ये तब होता है जब मन जुड़ने लगता है, जब स्त्री किसी पुरुष की चिंता बिना वजह करने लगे, जब उसके दुख से उसे बेचैनी हो और उसकी खुशी से उसे सुकून मिले, तब समझ लेना चाहिए कि आकर्षण अब प्यार की दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि आकर्षण में व्यक्ति खुद को देखता है, प्यार में सामने वाले को। एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब स्त्री किसी पुरुष की कमजोरियों को देख लेती है और फिर भी वो उससे दूर नहीं जाती। आकर्षण अक्सर परफेक्ट छवि से होता है, लेकिन प्यार अधूरी सच्चाइयों के साथ भी बना रहता है। जब स्त्री देखती है कि ये पुरुष भी डरता है, टूटता है, कभी कभी गलत फैसले लेता है और फिर भी वो उसे स्वीकार कर पाती है, तब उसका मन गहराई में उतर जाता है। यही वो बिंदु है जहां स्त्री खुद को सुरक्षित महसूस करती है कि वो भी परफेक्ट न होकर स्वीकार की जा सकती है। प्यार बनने का एक संकेत ये भी होता है कि स्त्री अब उस पुरुष से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करती। वो उसके साथ बस होना चाहती है, बात करना चाहती है, चुप बैठना चाहती है। उसे दिखाने की जरूरत नहीं महसूस करती कि वो कितनी अच्छी है। वो जैसी है वैसी रह सकती है। आकर्षण में सजावट होती है, प्यार में सहजता। आकर्षण में डर होता है कि कहीं खो न जाए। प्यार में भरोसा होता है कि अगर रिश्ता सच्चा है तो रहेगा। जब स्त्री किसी पुरुष को अपने भविष्य की कल्पनाओं में बिना कोशिश के शामिल करने लगे, जब वो किसी निर्णय में उसके बारे में सोचने लगे, जब उसकी राय मायने रखने लगे, तब ये स्पष्ट संकेत होता है कि आकर्षण अब केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहा, वो भविष्य में फैलने लगा है। और यही प्यार की पहचान है, क्योंकि आकर्षण क्षणिक होता है, प्यार समय की परीक्षा से गुजरने को तैयार रहता है।
एक और गहरी बात यह है कि स्त्री तब प्यार में पड़ती है जब वो पुरुष उसे खुद से बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। डराकर नहीं, तुलना करके नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से, अपने आचरण से स्त्री उस पुरुष के पास खुद को सुरक्षित और प्रेरित महसूस करती है। और यही भावना आकर्षण को प्रेम में बदल देती है, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नहीं, बढ़ने का नाम है। आखिर में स्त्री का आकर्षण तब पूरी तरह प्यार में बदल जाता है जब वो उस पुरुष के बिना भी खुद को पूरा महसूस करती है, लेकिन उसके साथ खुद को और बेहतर महसूस करती है। जब वो निर्भर नहीं होती बल्कि जुड़ी होती है, क्योंकि निर्भरता डर से आती है और प्रेम आजादी से। और स्त्री का सच्चा प्रेम हमेशा आजाद होता है। बंधन उसमें नहीं, भरोसा होता है, नियंत्रण नहीं, समझ होती है। और जब ये सब एक साथ होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि आकर्षण पीछे छूट चुका है और प्यार जन्म ले चुका है। और जब ये प्यार जन्म ले चुका होता है तो स्त्री का व्यवहार और भी गहरा, शांत और स्थिर हो जाता है। अब उसमें उतावलापन नहीं रहता। अब वो हर समय अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसकी मौजूदगी अपने आप महसूस होने लगती है। वो बार बार सवाल नहीं करती कि तुम क्या महसूस करते हो, क्योंकि उसे भीतर से ये भरोसा होने लगता है कि जो जुड़ाव है वो शब्दों का मोहताज नहीं रहा। यही वो अवस्था है जहां स्त्री का मन पूरी तरह खुल चुका होता है, लेकिन वह इसे शोर मचाकर नहीं जताती, वो इसे अपने व्यवहार में उतार देती है। अब स्त्री उस पुरुष के साथ केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी खड़ी रहना चाहती है। आकर्षण में व्यक्ति सुख चाहता है, प्यार में जिम्मेदारी स्वीकार करता है। जब स्त्री ये देखती है कि ये पुरुष टूटने पर भी भागता नहीं, हालात खराब होने पर भी खुद से समझौता नहीं करता, तब उसका प्रेम और गहराता है। क्योंकि स्त्री स्थिरता को बहुत महत्व देती है। उसे ऐसे पुरुष से प्रेम होता है जो परिस्थितियों से नहीं, मूल्यों से चलता है। इस दौर में स्त्री छोटी छोटी बातों में भी उस पुरुष को शामिल करने लगती है। वो दिन की सामान्य घटनाएं भी साझा करना चाहती है, न इसलिए कि कुछ खास है, बल्कि इसलिए कि वो उससे जुड़ी रहना चाहती है। आकर्षण में बातें सीमित होती हैं, प्यार में संवाद स्वाभाविक हो जाता है। चुप्पी भी बोझ नहीं लगती, बल्कि सुकून देने लगती है। और यही सुकून स्त्री के लिए सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि वो सही जगह पर है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये होता है कि स्त्री अब उस पुरुष से डरती नहीं है, न उसे खोने का डर, न खुद को खो देने का डर। वो जानती है कि अगर ये रिश्ता टूटा भी तो वो खुद को संभाल लेगी, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती है। यही परिपक्व प्रेम की पहचान है, जहां पकड़ नहीं होती लेकिन जुड़ाव गहरा होता है। अब स्त्री उस पुरुष की कमियों पर बार बार सवाल नहीं उठाती, नहीं उन्हें नजरअंदाज करती है, वो उन्हें स्वीकार करती है। और जहां जरूरी होता है वहां सच बोलने से भी नहीं डरती, क्योंकि प्यार में सच बोलने का साहस होता है। आकर्षण में केवल अच्छा दिखाने की मजबूरी होती है। और स्त्री जब सच बोलने लगे, जब वो खुलकर असहमति जता सके और फिर भी रिश्ता सुरक्षित रहे, तब समझ लेना चाहिए कि ये आकर्षण से आगे निकल चुका है। इस चरण में स्त्री का प्रेम अधिकार जताने वाला नहीं बल्कि देखभाल करने वाला हो जाता है। वो उस पुरुष की जिंदगी को नियंत्रित नहीं करना चाहती, बल्कि उसकी यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। वो जानती है कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि साथ चलना है। और यही समझ उसे और भी आकर्षक और भी मजबूत बना देती है। धीरे धीरे स्त्री उस पुरुष के दुखों को अपना समझने लगती है, लेकिन खुद को उसमें डुबोती नहीं। वो सहारा बनती है, बोझ नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कमजोरी नहीं बनाता, शक्ति देता है। और स्त्री का ये प्रेम उस पुरुष के जीवन में स्थिरता और भरोसे की नींव रख देता है। और अंततः वो अवस्था आती है जहां स्त्री को ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो प्रेम करती है। उसका होना ही पर्याप्त हो जाता है। उसकी एक नजर, एक स्पर्श, एक खामोश साथ बहुत कुछ कह देता है। आकर्षण शोर करता है, प्यार मौन में उतर जाता है। और जब स्त्री का प्रेम इस मौन में बस जाए, तब समझ लेना चाहिए कि ये अब केवल भावना नहीं, एक गहरी आत्मिक साझेदारी बन चुका है। यही वो आगे का रास्ता है जहां स्त्री का आकर्षण पूरी तरह प्रेम में बदलकर स्थिर, भरोसेमंद और सच्चा बन जाता है। ऐसा प्रेम जो न दिखावे से चलता है,
न डर से, बल्कि समझ, आजादी और गहरे जुड़ाव से जिया जाता है। और जब ये प्रेम और भी समय के साथ पकने लगता है तो स्त्री के भीतर एक अलग ही ठहराव आ जाता है। अब वो जल्दी प्रभावित नहीं होती, नहीं बाहरी आकर्षण उसे डगमगाते हैं, क्योंकि उसका मन एक जगह टिक चुका होता है। स्त्री का प्रेम जब गहरा होता है तो वो चुपचाप वफादार हो जाती है। उसे हर समय जताने की जरूरत नहीं होती कि वो किसके साथ है। उसकी निष्ठा उसके व्यवहार में झलकती है, उसके फैसलों में दिखाई देती है और उसकी प्राथमिकताओं में साफ महसूस होती है। इस अवस्था में स्त्री उस पुरुष के साथ भविष्य को लेकर डर नहीं पालती, बल्कि यथार्थ को स्वीकार करती है। वो जानती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर साथ में ईमानदारी और सम्मान है तो रास्ता निकल ही आता है। यही समझ उसके प्रेम को और मजबूत बनाती है, क्योंकि अब वो कल्पनाओं में नहीं, सच्चाई में जी रही होती है। स्त्री का प्रेम तब और गहरा होता है जब वो उस पुरुष को बदलने की कोशिश छोड़ देती है। वो जानती है कि परिवर्तन भीतर से आता है, दबाव से नहीं। वो सलाह देती है लेकिन आदेश नहीं। वो साथ चलती है लेकिन खींचती नहीं। और यही संतुलन रिश्ते को सांस लेने की जगह देता है, जहां दोनों खुद भी रहते हैं और साथ भी। अब स्त्री का स्नेह केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, वो छोटे छोटे कामों में उतर आता है। चिंता में, देखभाल में, याद रखने में, बिना कहे साथ देने में। वो दिखावा नहीं करती कि वो कितना करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम हिसाब नहीं रखता, वह देता है और भूल जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता होती है। एक समय ऐसा भी आता है जब स्त्री उस पुरुष की चुप्पी को भी समझने लगती है। उसे हर बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जान जाती है कि कब उसे बोलना है और कब सिर्फ पास बैठना है। ये समझ आकर्षण में नहीं आती, ये केवल गहरे जुड़ाव से पैदा होती है, जहां दो लोग एक दूसरे के भीतर के मौसम पहचानने लगते हैं। स्त्री का प्रेम अब असुरक्षा से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है। वो बार बार शक नहीं करती, नहीं हर पल आश्वासन मांगती है, क्योंकि उसने भीतर से ये मान लिया होता है कि रिश्ता शब्दों से नहीं, कर्मों से तय होता है। और ये विश्वास उसे शांत बनाता है, मजबूत बनाता है। और जब कभी मतभेद आते हैं तो वो भागती नहीं, वो लड़ती भी नहीं, वो समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि प्रेम का मतलब मतभेदों का न होना नहीं, बल्कि उन्हें संभालना है। वो संवाद चाहती है, समाधान चाहती है, दूरी नहीं। यही परिपक्वता उसके प्रेम की पहचान होती है। अंत में स्त्री का प्रेम एक ऐसी अवस्था बन जाता है जहां वह उस पुरुष के जीवन में शोर नहीं बल्कि सुकून बनती है। वो उसकी ताकत में इजाफा करती है, उसकी दिशा को साफ करती है और बिना उसकी आजादी छीने उसके साथ गहराई से जुड़ी रहती है। यही वो मुकाम है जहां आकर्षण पूरी तरह पीछे छूट जाता है और प्रेम एक स्थिर, गहरी और सच्ची अनुभूति बन जाता है, जो समय के साथ और भी निखरता चला जाता है।